कृष्णा अपना सामान पैक करो, हम मुंबई जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मुंबई। जिंदगी में और आपके परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। आप अकेले चली जाइए। देखो, एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है मुझे। प्लीज अपना सामान पैक करो, हमें मुंबई जाना है। दीदी, मुझे भी तेरे जैसे लड़की बनना है। कृष्णा देखो, जो सवाल के जवाब तुम ढूंढ रहे हो ना, वो मेरे पास नहीं है और तुम्हें नहीं बता सकता मैं इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है। सो प्लीज। मैं मोहन के बिना नहीं जा सकती। जैसे मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, वैसे मोहन मेरी जिम्मेदारी है और वो मेरे बिना नहीं रह सकता और ना ही मैं उसके बिना। और यहाँ कोई नहीं है जिसके भरोसे मैं मोहन को अकेला छोड़कर जा सकती हूँ। मगर हम उसे मुंबई नहीं ले जा सकते। एक तो ऑलरेडी तुम्हारी, मैं सॉरी, ऑलरेडी आपकी वजह से बहुत ड्रामा होने वाला है घर में। अगर ऐसे में मोहन को लेके जाएंगे तो पता नहीं क्या तूफान आएगा घर में। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। यहाँ मोहन मेरे बिना नहीं जी पाएगा और अगर मोहन को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सर। आप प्लीज मेरे बातों को समझिए। मैं क्या करूं? अरे मैं सर को कैसे समझाऊंगी? अब कभी तो मोहन को मेरे साथ नहीं आने देंगे। द्वारकाधीश जी, मैं क्या करूं? कुंदन, स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पानी पी लो। मुझे नहीं पीना है, प्लीज। कुंदन, मैं मानती हूँ आप परेशान, मैं भी हूँ, पर आप अपनी तबीयत ऐसे खराब कर लोगी तो फैमिली को कौन संभालेगा? हाँ, सजना, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो आर्यमन जिसे बचपन से हम लोगों ने देखा है, समझा है, वो इतना कैसे बदल सकता है? You're right। मैं खुद हैरान हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि आर्यमन वही लड़का है जिसे हम जानते हैं। और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं द्वारिका में कुछ बेवकूफी ना कर ले। मुझे भी इसी बात का डर है। 6:30 बजे की फ्लाइट से हम मुंबई जा रहे हैं। जमाई जी, नाश्ता बन रहा है, खाकर जाइएगा। नो थैंक यू, नाश्ता करके जाएंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। रत्ना, जा तू जा, कृष्णा का सामान बांधने में मदद कर। पाछे जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा जमाई जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कृष्णा से शादी की। तू क्यों डर रहा है मोहन? तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। उल्टा तुझे खुश होना चाहिए। दीदी की शादी इतने अच्छे इंसान से हुई है। अब थोड़ा तो दीदी अपने लिए जी पाएगी। उसने सारी जिंदगी मेरे लिए जी है। अब मेरा कुछ भी हो, मैं दीदी की खुशियों के बीच में नहीं आऊंगा। तू हंसना मोहन, ये तेरा डरा हुआ चेहरा दीदी के सामने नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है ना कि तुम्हारी दीदी यहाँ से जा रही है? वैसी बात नहीं है, वो बस दीदी के बिना रहने की आदत नहीं है। एक वो ही तो है जो मेरी खुशी देखती है, मेरा ख्याल रखती है। उसके बिना है ही कौन मेरा? पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि दीदी की शादी आपसे हुई है और आपने दीदी को उस गंदे पिंकेश से बचाया।
उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। और इस चीज के लिए आप कहे तो जिंदगी भर आपका नौकर बन जाऊंगा मैं। बाय गॉड। तुम्हें मेरा क्या किसी का नौकर बन के रहने की जरूरत नहीं है, ओके? हाँ, अगर जरूरत है किसी चीज की तो वो खुश रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी दीदी खुश रहेगी, और तुम्हारी दीदी खुश रहेगी तो मुझे खुशी होगी। आर्यमन सर, आपसे एक बात पूछूं? आप सच सच बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा, पूछो। मुझे पता है आपने ये शादी मजबूरी में की है, पर आप मुंबई जाकर दीदी को छोड़ोगे तो नहीं? दीदी भी बहुत घबराई है इस शादी से। उसे कभी शादी करनी ही नहीं थी, पूरी जिंदगी मेरे ऊपर खर्च करनी थी। जिंदगी में बहुत कम रिश्ते ऐसे मिलते हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे उन रिश्तों को निभाने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा वही रिश्ता है दीदी के साथ। मेरे पास ना कर्जदारों को चुकाने के पैसे हैं और ना ही हिम्मत है इस शर्मिंदगी भरी जिंदगी को जीने की, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आर्यमन सर, अब दीदी की बात का बुरा मत मानिए, वो बहुत अच्छी है, दूसरों की खुशी अपनी खुशी से पहले रखती है। आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? जैसे वो मेरी सारथी बनती है, आप भी उसके सारथी बनोगे ना? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जब तक आर्य और कृष्णा आ नहीं जाते तब तक तेरे पापा ऐसे ही चैन से सोते रहे तो ही अच्छा है। यू आर राइट मॉम, क्योंकि उनके जागने के बाद तो उनके सो कॉल्ड लाडले होनहार बेटे से भी बढ़कर आर्यमन से ऐसा शौक मिलेगा कि उनकी भरोसे की दीवार हिलेगी नहीं, नाचूर हो जाएगी। और उस आर्यमन का तो मैं घर पे क्या बाहर भी ऐसा तमाशा बनाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। फोन को साइलेंट मोड पे डाल देता हूँ। पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चले वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलते। ये कृष्णा हवाई जहाज में बैठेगी और तुमने तो मुझे कभी हवाई अड्डा भी नहीं दिखाया। अरे चिंता मत कर पागल, अब इतने बड़े परिवार में रिश्ता जुड़ने जा रहा है ना हमारा, तो कृष्णा वहां जाके टिकट भेजेगी हमें, तो तेरे को हवाई जहाज के पंखे पे बिठा के ले जाऊंगा। कृष्णा का ख्याल रखिएगा। पापा, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ, ससुराल में जाके तमीज में रहना, कान खुले मुंह बंद, समझी? जब जब वक्त मिले थोड़े थोड़े पैसे भेजती रहना, क्योंकि शादी के बाद भी मोहन तेरी जिम्मेदारी है और मोहन को साथ लेकर जा। मोहन का ध्यान रखिएगा। मुझे आपसे कुछ चाहिए। मैं तो मामूली आदमी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? मोहन, देखिए, कृष्णा की पूरी जिंदगी मोहन है और मोहन की जिंदगी कृष्णा, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्णा मुंबई में रहे लेकिन उसका मन यहीं लगा रहे मोहन के साथ। मोहन की चिंता आप करना छोड़ दीजिए, अब से वो सिर्फ कृष्णा की नहीं मेरी भी जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे? भाई बहन के ससुराल में कैसे रह सकता है? देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप कितना चिढ़ते हो उस बच्चे पर,
तो वो मेरे साथ रहेगा तो ही बेहतर रहेगा। और हाँ, ये आपके लिए 5 लाख रुपए का चेक, सिर्फ एक शर्त पर, अगर आप मोहन को मेरे साथ मुंबई जाने की इजाजत देंगे तब ये आपका है। इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसों से तो मैं पिंकीज का कर्जा भी उतार दूंगा और ठाठ से जीऊंगा। वहां जाकर नाक नहीं कटाना, अपनी जीजा जी की तरह मर्द बनना, मर्द है। जीजा जी, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, देना जल्दी। ये लीजिए, आप ही दोनों के फोन है, ले लीजिए। केतन, जब तक हम मुंबई पहुंच नहीं जाते तब तक फोन स्विच ऑफ रखना। मैं घर वालों से और झूठ नहीं बोल सकता। कृष्णा, क्या है? रख ले, बेगाने शहर जा रही है, काम आएंगे। और वैसे भी लड़की को खाली हाथ थोड़ी ना विदा करते हैं। कृष्णा, बहुत देर हो गई, हमें निकलना चाहिए। ये रास्ते के लिए अपना भी ध्यान रखना और अपनी दीदी का भी। कृष्णा जाते जाते बेड़ा पार कर गई। बरोबर छे शैलेश भाई, जैसे ही मिला ससुर जी का दर्जा और उतर गया पूरा कर्जा। मिस्टर आर्यमन मेहता यहाँ आए थे? हाँ जी सर, वो यहीं थे अभी, अब मुंबई निकल गए। What? इनकी शादी हुई है? हाँ यही है। जी सर, मेरे पास सबूत भी है, ये देखिए।